गाइस, दिस इज आदर्श गुप्ता और आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 4, जिसके अंदर हम करने वाले हैं नॉर्मल और टेंजेंट की इक्वेशन किस तरीके से लिखते हैं अगर हमारे पे एक कर्व की इक्वेशन दे रखी है और एक पॉइंट दे रखा है जिससे वो टेंजेंट और नॉर्मल हमारा पास हो रहा है। तो राइट, तो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि नॉर्मल और टेंजेंट वाले टॉपिक से एक क्वेश्चन आपके पेपर में 100% बनता है, चाहे वो 2 मार्क्स का हो चाहे वो 10 मार्क्स का हो। तो प्लीज आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी चीजें यानी कि जितना भी कॉन्सेप्ट है वो सारा कुछ आपको समझ में आ सके। तो आज की जो वीडियो है पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए बात करेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कुछ बेसिक क्वेश्चन, फिर हायर लेवल के क्वेश्चन। इसलिए आज की जो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी होने वाली है, तो प्लीज आपसे पूरा देखना। एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी नोट्स चाहिए तो प्लीज आप डिस्क्रिप्शन में विजिट करना, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो और वहां पर मैंने कुछ क्वेश्चन दे रखे, उन क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करिए। और अगर आपसे नहीं होता तो प्लीज मेरे को टेलीग्राम पे सेंड, वहां पे मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए हम देखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल एंड टेंजेंट। यहां पे देखिए हमने क्या लिखा है, सबसे पहले टेंजेंट लिखा हुआ है। टेंजेंट को समझते हैं सबसे पहले। मान लीजिए हमें देखो क्या क्या गिवन होगा क्वेश्चन में, क्योंकि हमारा काम क्या है, हमें इक्वेशन निकालनी होगी किसकी, टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी होगी। जैसा कि मान लीजिए हमारे पे कर्व है, इस कर्व की इक्वेशन आपको गिवन होगी, ये जो कर्व है हमें इस कर्व की इक्वेशन गिवन होगी। तो हमने क्या बोला, इक्वेशन ऑफ कर्व y इक्वल्स टू fx हमें गिवन होगा और हमें ये पता होगा कि कर्व यानी कि ये जो टेंजेंट है कौन से पॉइंट से पास हो रहा है। जैसे कि ये टेंजेंट जो है आप देख सकते हो ये कौन से पॉइंट से पास हो रहा है, ए पॉइंट से पास हो रहा है, तो ये भी हमें दे रखा होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टेंजेंट पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस, यानी कि टेंजेंट इस पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक है, अब एक बात सुनिए मेरी, आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ा है। स्ट्रेट लाइन में क्या होता है कि अगर हमें एक पॉइंट पता है, अगर हमें एक लाइन है और उस लाइन पे एक पॉइंट पता है और उसका स्लोप पता है, स्लोप का मतलब क्या होता है कि ये एक्स एक्सिस से कितना झुका हुआ है, अगर हमें ये पता चल जाए तो हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन लिख पाते हैं फाइनली। तो इसी तरीके से हमें बस स्लोप ही तो चाहिए, क्योंकि हमें एक पॉइंट तो पता है ये टेंजेंट का, हमें एक स्लोप चाहिए। तो स्लोप देखिए हम कैसे निकालेंगे। स्लोप के लिए हमने क्या बोला कि आप इस चीज को, ये जो आपको इक्वेशन दे रखी है कर्व की, इसको डिफरेंशिएट करिए स्लोप के लिए। इनके स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए मान लीजिए m1 है, इसको इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएट करने के बाद ये जो पॉइंट है इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, इस वाली चीज में जो आपके पॉइंट इसको पुट कर देंगे तो हमें स्लोप मिल जाएगा। फाइनली अब हम इक्वेशन लिख सकते हैं, क्योंकि एक पॉइंट है और हमारे पे स्लोप है, तो कैसे लिख सकते हैं, y माइनस y डैश, और यहाँ पे देखिए इक्वल्स टू m x माइनस x नोट, यानी कि जो आपके कोऑर्डिनेट ये दे रखे होंगे आपके पॉइंट, इनको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। m का मतलब क्या है, जो आपका स्लोप यहाँ से निकल के आएगा उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। फाइनली हमें क्या निकल जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल जाएगा। सेम इस तरीके से अगर हमें क्या निकालना हो, नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी हो तो बहुत ईजी है नॉर्मल की इक्वेशन निकालना, सब कुछ सेम है। बस आप एक बात ध्यान रखना कि जो नॉर्मल होता है, जैसे हमारा टेंजेंट है इस तरीके से, और ये क्या हमारा नॉर्मल टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। बस इतनी चीज समझ में आ गई आपको। अब देखिए ये पास किससे हो रहा है, पास तो यही पॉइंट से हो रहा है। अगर इसका स्लोप निकल जाए नॉर्मल का तो हमारा काम तो हो गया, है ना। तो देखो हम इसका स्लोप कैसे निकालते हैं, देखो नॉर्मल और ये टेंजेंट दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो दोनों का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, माइनस का 1 होगा। स्ट्रेट लाइन में मैंने सारा कुछ पढ़ा रखा है आपको, स्लोप और ये सारी चीजें। यहाँ पे देखिए हम m2 का मतलब क्या, नॉर्मल का। ठीक है, नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, माइनस में 1 अपॉन में m1। ठीक है, अपॉन में m1 होगा ना, तो ये हमारा निकल गया। अब हमने क्या बोला m1, यानी कि स्लोप क्या है हमारा टेंजेंट का, टेंजेंट का स्लोप ये, तो हम इसको नीचे रख देंगे और ये हमें क्या निकल जाएगा m2, यानी कि m2 इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस में 1 अपॉन में स्लोप ऑफ टेंजेंट। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें ये निकल चुका है, यानी कि हमारा क्या निकल गया, ये स्लोप निकल गया और हमें एक पॉइंट भी पता है, तो हम फाइनली इक्वेशन लिख लेंगे कैसे, y माइनस y डैश इक्वल्स टू m2 x माइनस x। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि x इस तरीके से ये आपका x डैश होगा। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हुआ। तो एक बार मैं और बताता हूं। सबसे पहले हमारे पे कर्व है, कर्व को आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट करके पॉइंट रख दोगे तो स्लोप आ जाएगा। स्लोप पता है, एक पॉइंट पता है, तो मैंने इक्वेशन लिख ली इस तरीके से, y माइनस इस तरीके से इक्वल्स टू m x माइनस x नोट। यहां तक क्लियर हुआ। फिर उसके बाद हमने क्या बोला कि अगर हमें नॉर्मल निकाला है तो नॉर्मल और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो यहाँ पे लिखा m1 इंटू m2 है, यहाँ पे स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल्स टू माइनस का 1 होगा। फिर हमने इसको इधर भेज दिया। ठीक है, तो m1 क्या था आपका, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो टेंजेंट का हमने स्लोप रखा, फाइनली हमारा ये आ गया। फिर हमने इस तरीके से इक्वेशन लिख ली। प्लीज इसे नोट कर, फिर हम क्वेश्चन करते हैं, प्लीज नोट। स्टूडेंट चलिए अब हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, इन्होंने बोल रखा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, ये यानी कि कर्व की इक्वेशन हमें दे रखा है एंड हमें एक पॉइंट भी दे रखा है, तो हमें बोला कि आप स्लोप लिख के दिखाओ टेंजेंट का। तो चलिए हम लिखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको इक्वेशन ऑफ कर्व पता है, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं और इस पॉइंट को रख देंगे तो स्लोप आ जाएगा टेंजेंट का, तो हमें स्लोप ही निकालना है। तो देखिए हम कैसे करेंगे, ये क्या है हमारे पे x का क्यूब इक्वल्स टू a y का स्क्वायर है हमारे पे, हम इसको क्या कर देंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या a, और इसको y का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 2y, और y का करेंगे तो क्या आएगा dy अपॉन में dx। बताइए यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर हम क्या कर लेंगे, dy अपॉन में dx को हमने एक तरफ करा और यहाँ पे क्या था हमारा 3x का स्क्वायर अपॉन में ये पूरी चीज इसके नीचे आ जाएगी, तो 2ay। यहां तक क्लियर है।
ग्रेट। अब देखो हमारा काम क्या होता है कि इस पॉइंट को रखना भी तो होता है, तभी तो हमारा स्लोप निकलेगा। तो चलिए हम इसको रख लेते हैं dy अपॉन में dx, और हमने इन दोनों पॉइंटों को रख लिया, क्या है आपका a और a, ये हमने रख लिया। देखिए 3, यहाँ पे देखो x की जगह क्या है आपका a, तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर अपॉन में 2, और यहाँ पे देखिए a है ना, a तो पहले से ही है, y की जगह भी क्या आ जाएगा a, तो a इंटू a क्या आ जाएगा a का स्क्वायर, तो देखो दोनों कटेंगे क्या आ जाएगा 3 अपॉन में 2, तो फाइनल हमारा स्लोप निकल चुका। ये क्या हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये टेंजेंट का स्लोप आ चुका है। अब हमें क्या निकालना है, किसका स्लोप निकालना है। देखिए हम मान लेते हैं क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लीजिए एंड हमें यहाँ पे नॉर्मल का भी निकालना है। तो चलिए हम नॉर्मल का निकालने की कोशिश करते हैं। तो नॉर्मल के लिए आप क्या करोगे, देखो हमने लिखा m2, ठीक है, इनटू में इसका स्लोप क्या है आपका 3 अपॉन में 2 है, इक्वल्स टू क्या कर देंगे माइनस का 1, क्योंकि दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा माइनस का 1 होगा। ये किसका स्लोप है, ये स्लोप है आपका नॉर्मल का, और ये टेंजेंट का, इक्वल्स टू माइनस का 1। यहां से आप देख सकते हो m2 बराबर क्या आ जाएगा आपका माइनस में 2 अपॉन में 3। बताइए यहां तक क्लियर हुआ आपको। तो ये हमारा क्या निकल गया स्लोप किसका, टेंजेंट, ये नॉर्मल का, और ये हमारा हो गया टेंजेंट का। सो स्टूडेंट चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या इन्होंने बोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व दिस। देखिए कर्व की इक्वेशन इस बार क्या दे रखी है, x इक्वल्स टू at का स्क्वायर, एंड यहाँ पे दे रखा y इक्वल्स टू 2at, राइट। हमें बोला एट t इक्वल्स टू 1 पे आपको निकाल के बताना है। तो चलिए हम इसको करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप ध्यान दो, सबसे पहला काम क्या होता है कि हमें अगर टेंजेंट एंड नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है तो हमें पॉइंट्स पता होने चाहिए कि किस पॉइंट से टेंजेंट और नॉर्मल पास हो रहे हैं। तो पॉइंट ही नहीं दे रखा, बस उन्होंने दे दिया कि एट t इक्वल्स टू इस पे निकालिए, लेकिन हमें ये पता तो करना पड़ेगा ना पॉइंट। तो चलिए हम उस पॉइंट को पता करते हैं। देखिए t की वैल्यू कितनी 1 है, तो पॉइंट निकाल सकते हो, यहाँ पे पुट करते हैं, x कोऑर्डिनेट आ जाएगा आपका। तो देखिए हमने यहाँ पे पुट कर लिया, तो यहाँ पे आ गया a, यहाँ पे t का स्क्वायर है, a t का स्क्वायर है, तो यहाँ पे t की जगह कितना है 1, तो फिर y की जगह कितना आ जाएगा, देखिए y इक्वल्स टू कितना आपका ये पूरा है, तो t की जगह आप 1 पुट करोगे कितना हो जाएगा 2a। तो फाइनली ये पता चल गया, यानी कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट पता चल गया आपका क्या है a, 2a। ये चीज क्लियर हो गई आपको। चलो यानी कि इस पॉइंट से हमारे नॉर्मल और टेंजेंट पास हो रहे हैं। अब हमारा काम क्या है कि अगर हम स्लोप निकाल पाए नॉर्मल और टेंजेंट का, तो फाइनली हम इक्वेशन लिख सकते हैं। तो चलिए हम निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप देखो इसको आप डिफरेंशिएट करिए dx को किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, क्योंकि t के डिपेंड कर रहा है ना, कितना आ जाएगा 2at। फिर एंड इसी तरीके से हम यहाँ पे क्या लिखेंगे dy अपॉन में dt इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2a। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो हमें क्या निकालना होता है dy अपॉन में dx, तो हम इन दोनों को क्या कर लेंगे डिवाइड। तो यहाँ पे हम डिवाइड कर लेते हैं dy अपॉन में dt, और यहाँ पे क्या था आपका dx अपॉन में dt, इसको हमने डिवाइड करा। यहाँ पे देखिए क्या है आपका 2a, और नीचे क्या आ जाएगा 2at। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे हम किस तरीके से कर सकते हैं। एक बात बताइए, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हो तो सिर्फ क्या आएगा 2a आएगा ना, ये लिखा हमने, इसको करा था 2at। अब देखो ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया 1 अपॉन में t, और देखो t की वैल्यू क्या है, अब हमें पॉइंट भी तो रखना होगा। ये निकल गया आपका dy अपॉन में dx निकल गया ना, देखो t से t वाला कट जाएगा। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे t बराबर कितना है 1 है, तो हम t बराबर 1 रख देते हैं यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 1 आ गया। यहाँ तक क्लियर हुआ, यानी कि ये आ गया आपका स्लोप 1, यानी कि किसका स्लोप है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है, कितना आ गया 1 आ गया। अब इस तरीके से नॉर्मल का भी आप निकाल सकते हो, नॉर्मल का। तो नॉर्मल के लिए हम क्या करेंगे कि इसका टेंजेंट का जो स्लोप है इनटू में जो नॉर्मल का स्लोप होगा इक्वल्स टू क्या आएगा माइनस का 1। अब देखो यहाँ पे नॉर्मल का जो आपका स्लोप होगा, इनके स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल्स टू माइनस में 1 अपॉन में, यहाँ पे नीचे आ जाएगा टेंजेंट वाला, टेंजेंट क्या आपका माइनस का 1 है सिर्फ, तो 1 रखा हमने। तो यहाँ पे स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ गया माइनस का 1 आ गया। यहाँ तक क्लियर है। चलो अब इसके बाद देखो दोनों चीज हमने निकाल ली, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल चुका है, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकल चुका है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें दोनों पॉइंट पता है ना। मान लीजिए अगर हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर हमें लिखना है, तो अब हम क्या बोल सकते हैं, हमें इस पॉइंट से पास हो रहा है, और हमें क्या दे रखा है, देखो ना इस पॉइंट से पास हो रहा है, और हमें इस बार क्या पता है स्लोप भी पता है। तो हम ये करेंगे y माइनस ये यानी कि 2a, और फिर इक्वल्स टू स्लोप, स्लोप क्या है बताइए, स्लोप है हमारा 1, तो हमने 1 लिखा यहाँ पे। फिर क्या आ जाएगा x माइनस में a, बस क्लियर हो गया, ये हमारा स्लोप निकल चुका है, इनके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल चुका है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। तो इसको यहाँ पे देखिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा आपका, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए हम क्या करेंगे, सेम है बिल्कुल, ये पूरा उतार लो ऐसे ही, इक्वल्स टू बस यहाँ पे स्लोप चेंज कर दो। स्लोप क्या है इसका माइनस का 1 है, हमने यहाँ पे लिख दिया माइनस का 1, ये x माइनस में a हो जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना, कर दूं मैं, देखो यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से, इक्वल्स टू क्या है ये माइनस का x, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस में a। यहाँ तक क्लियर हुआ। इसको हमने इधर भेज दिया, तो क्या आ जाएगा ये x प्लस में आ गया, और ये चीज देखो प्लस में y था, माइनस में 2a माइनस का a इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखो x प्लस में y माइनस का 3a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0। तो फाइनली हमने इक्वेशन लिख लिया। सेम इस तरीके से आप इसकी भी इक्वेशन लिख लेना। समझ आया किस तरीके से करा। पहले हमने क्या बोला था, इक्वेशन ऑफ कर्व हमें दे रखा है, इस तरीके से डिपेंड कर रहा है वो, तो हमने क्या कर लिया dx अपॉन में dt निकाला और dy अपॉन में dt निकाला, दोनों को डिवाइड कर तो dy अपॉन dx आ गया।
फिर t यानी कि t इक्वल्स टू 1 पे हमें बोला था, तो हमने इसकी वैल्यू पुट करी, हमें क्या मिला बताइए, यहाँ पे 1/t आया था नहीं, dy अपॉन dx, यहाँ पे हमने t की जगह पुट कर लिया t1, यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू 1, नॉर्मल का हमने निकालना था, इस तरीके से निकाल लिया। फिर हमने उसके बाद क्या करा, यहाँ पे लाके जो हमें जनरल इक्वेशन थी वहां पे पुट कर लिया, फाइनली हमारा आंसर आ चुका है। बस यहाँ पे खास क्वेश्चन ये था कि ये हमें निकालना सीखा कि अगर सिर्फ हमें यही दे रखा हो इस तरीके से, तो हम इसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, इस तरीके से निकालेंगे। प्लीज इसे नोट करें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्लीज नोट। सो स्टूडेंट अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, उन्होंने बोल रखा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व विद दिस, यानी कि हमें इक्वेशन निकालनी है किसकी, देखिए टेंजेंट की और नॉर्मल की, इस वाले कर्व पे, यानी कि कर्व की इक्वेशन हमें दे रखी है। एंड हमें बोला गया है कि एट द पॉइंट, देखो पॉइंट भी बताएं किस पॉइंट से हमारा टेंजेंट पास हो रहा है, किस पॉइंट पे हमें वो निकालना है इक्वेशन। उन्होंने बोला वेयर इट कट एक्स एक्सिस, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो उन्होंने क्या बोला, एक हमें देखो पॉइंट तो लिख के नहीं दिया जैसे 2 और 7 इस तरीके से, इन्होंने बोला है कि ये कट कर रहा है किसको, एक्स एक्सिस को। तो यहां पे ध्यान से देखिए, ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो वहां से पॉइंट निकल सकता है, निकल सकता है। मान लीजिए कर्व है ना, ये एक्स एक्सिस से यहां से कर्व ऐसे कट कर रहा है, तो इस पॉइंट पे हमें टेंजेंट निकालना है, इस पॉइंट पे। तो ये पॉइंट आप लिख नहीं सकते हो क्या, लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स से पास हो रहा है ना, देखो एक्स ने इसको कट किया, तो यहां पे सिर्फ एक्स ही कोऑर्डिनेट होगा, कुछ ना कुछ, वाई कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा, खत्म खेल। तो आप इससे हमें क्या पता चल गया, देखिए इससे हमें ये पता चल गया कि जो पॉइंट है हमारा जिससे पास हो रहा है, ये वो पॉइंट जो है हमारा, पॉइंट का हमारा कोऑर्डिनेट पता चल चुका है, क्या होगा, x और 0, y वाला कोऑर्डिनेट 0 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, यहां से हमने ये निकाला। अब देखो अब बोलोगे भैया हम x कैसे निकाले फिर, क्योंकि हमें ये तो पता करना ही पड़ेगा एक पॉइंट किस पॉइंट से वो पास हो रहा है। देखिए x निकालने के लिए आप क्या करो, y बराबर कितना 0 है, इसमें पुट कर दो, बस आप इसमें ले जाके पुट कर दो। देखो हमारे पे इक्वेशन ऑफ कर्व क्या था, इक्वेशन ऑफ कर्व हमें क्या दे रखा है, इक्वेशन ऑफ कर्व इक्वल्स टू आपका y, और यहाँ पे x माइनस में 2 और x प्लस में x माइनस में 3 और यहाँ पे माइनस में x प्लस में 7 इक्वल्स टू 0 है। देखो यहाँ पे y बराबर क्या है, 0 है ना, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे क्या बचेगा आपका, यहाँ पे आप देखोगे तो हम पे बच चुका है यहाँ पे माइनस में x प्लस में 7 इक्वल्स टू 0, क्योंकि पूरा 0 हो चुका है। यहाँ पे आप इसको इधर भेज दोगे तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 7, बस यही हमें करना था। ये x निकल चुका है आपका, x बराबर हमने कितना निकाल लिया, 7 निकाल लिया, यानी कि पॉइंट हमें पता चल चुका है कितना हो जाएगा 7 और 0। बस मैं आपको यही बताना चाह रहा था, क्लियर हुआ किस तरीके से करा। अगर यहाँ पे y एक्सिस होता तो यहाँ पे अगर ये y एक्सिस से कट कर रहा होता, y एक्सिस से, तो वहां पे y का तो कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होता, लेकिन y कितना, x कितना हो जाता 0, और ये y का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होता। तो हम यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 पुट करते, यहाँ से हम क्या निकाल लेते, y निकाल लेते। तो ये क्लियर हुआ आपको, चलो इतना क्लियर है, रफ कर दे, हम रफ कर दे, चलो हटाते हैं यहाँ पे। तो हमने ये फाइनली पॉइंट निकाल लिया, तो पॉइंट हमारे पे निकल चुका है। अब पॉइंट निकालने के बाद हमें क्या करना है, इक्वेशन लिखनी। तो देखो आराम से लिख सकते हैं, इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करके इस वाले पॉइंट को इसमें रख देंगे, फाइनली हमारा आंसर आ रहा होगा, यानी कि स्लोप निकल जाएगा। तो देखिए हम इसको करते पहले, तो हमारे पे क्या दे रखा था, y x माइनस में 2 और x माइनस में 3, और यहाँ पे क्या आपका माइनस में x प्लस में 7 इक्वल्स टू 0 है। इसको हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट। तो चलिए हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करने के लिए देखिए ये पहला फंक्शन है और ये पूरा दूसरा फंक्शन है ना। तो हम पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं, क्या आएगा, dy अपॉन में dx आएगा, y को करोगे तो, और यहाँ पे ये चीज तो ऐसे ही कह रहेगी क्योंकि u है और ये पूरा v है। तो ये प्रोडक्ट रूल लगा रहे भाई, पता होना चाहिए छोटी छोटी चीज। अब हर बार मैं बताऊंगा तो वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पे हमने क्या लिखा फिर प्लस, अब आप y को y ही लिखोगे। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे, इस पूरी चीज को डिफरेंशिएट करोगे, तो हम पहले इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। अगर देखो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कराते हो, x माइनस में 2 और x माइनस में 3 था ना, इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं आसानी हो में। इसको इससे करोगे क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर, इसको इससे करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस में 2x, इसको हमने इससे करा ना, सॉरी माइनस में 2 नहीं आएगा, देखिए इसको हमने इससे करा था x का स्क्वायर, इसको अब आप इससे करोगे 3x आ जाएगा प्लस में 3x। अब इस माइनस के 2 को इससे करोगे तो माइनस में 2x, और देखो माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस में 6। तो यहाँ तक क्लियर है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, x का स्क्वायर प्लस में x प्लस में 6। तो ये हमारा आ चुका है। इसको हमें डिफरेंशिएट करना है क्योंकि y को तो y ही रहने दिया इस बार हमने, इस पूरे को हम डिफरेंशिएट करें, इस पूरी की जगह ये है तो इसको डिफरेंशिएट करो, क्या आ जाएगा 2x प्लस में 1, 2x प्लस में 1, और यहाँ पे हम करते हैं तो देखिए ये क्या होगा, ये 1 होगा, x का मतलब क्या 1, और ये क्या हो जाएगा 0 इक्वल्स टू 0। 7 का तो करोगे तो 0 ही तो होगा, इसका करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। चलो इसके बाद हम किस तरीके से कर सकते हैं, इसको लिख लेंगे dy अपॉन में dx। यहाँ पे देखिए ये पूरी चीज इधर आएगी, इस पूरी चीज को हम इधर लेके जाते हैं, है ना, इस पूरी चीज को हम इधर लेके जाते हैं। तो बताइए किसमें आ जाएगा, ये जो था आपका पॉजिटिव हो जाएगा और ये पूरी चीज नेगेटिव हो जाएगी, तो माइनस y, और यहाँ पे 2x प्लस में 1। यहाँ तक क्लियर है। फिर इसके नीचे बताइए पूरी चीज आ जाएगी, यानी कि x माइनस 2 और यहाँ पे x माइनस में 3। यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद देखो, अब हम इस यहाँ पे हम रख सकते हैं x dy अपॉन में dx। यहाँ पे हम रख सकते हैं इस पॉइंट को, कितने को, 7 और 0 को। तो यहाँ पे हम रखते हैं माइनस
सॉरी 1 माइनस, देखिए y की जगह कितना 0, तो ये तो पूरा ही 0 हो जाएगा, तो उसको लिखने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे क्या रह गया, सिर्फ 1 रह गया। ये 1 था ना, ये 0 हो जाएगा पूरा, तो 1 लिखा। फिर इसके नीचे में क्या रखना है 7, तो देखो 7 माइनस 2, एक्स के 7 रखना है तो 7 माइनस 2 4 इंटू में 7 माइनस 3 क्या आ जाएगा 4, सही कर रहे हैं, नहीं ये 5 होगा। 7 माइनस 2 5 और यहाँ पे 7 माइनस 3 क्या आ जाएगा 4। यहाँ तक क्लियर है। तो कितना आ गया 1/20 आ गया। तो ये क्या निकल गया हमारा स्लोप ऑफ, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू कितना है 1/20 है। एंड सेम इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्लोप निकाल सकते हो किसका, टेंजेंट का, वो मेरा मतलब नॉर्मल का। तो नॉर्मल का क्या होगा, नॉर्मल का और जो टेंजेंट का स्लोप होता है उसको मल्टीप्लाई करने पे माइनस का बनाता है, तो हम लिख सकते हैं ना नॉर्मल का जब आप निकालोगे तो माइनस में 1/में टेंजेंट का नीचे आएगा। टेंजेंट का स्लोप क्या 1/20 है, यानी कि इसके नीचे पे 1/20 करोगे तो 1/20 कहां चला जाएगा ऊपर, तो कितना आ गया 20 आ गया। यहां तक क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। बताओ हाँ कि ना, हाँ कि ना बताओ, क्लियर। चलो हम लिख लेंगे। अरे भाई आसान है यार, देखो ना यहाँ पे टेंजेंट क्या है 1/20 है, यहाँ पे 1/20 रखोगे, इसको इधर भेजोगे तो माइनस में आ जाएगा, तो ये हमारा नॉर्मल का निकल चुका है। अब देखो इक्वेशन लिखनी है, तो इक्वेशन के लिए हमें पता है, इक्वेशन के लिए हमें एक पॉइंट पता होना चाहिए और स्लोप पता होना चाहिए टेंजेंट का। तो हम लिख सकते हैं फाइनली पहले क्या आएगा y माइनस में, फिर y का कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है 0 है, फिर इक्वल्स टू स्लोप, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू क्या है 1/20, तो हमने लिखा 1/20 इक्वल यहाँ पे ब्रैकेट, यहाँ पे x, तो हमने x लिखा। फिर देखो x का कोऑर्डिनेट क्या है 7 है, तो माइनस में 7। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसको देखो 20 इधर आ गया 20, और ये तो पूरा y होना है, तो y है ना इक्वल्स टू x माइनस में 7, तो फाइनल आंसर आ गया हमारा x माइनस में 20 y माइनस में 7 इज इक्वल्स टू 0। तो फाइनल आंसर हमारा निकल चुका है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, नॉर्मल का निकालना है। तो नॉर्मल के हम क्या करेंगे y माइनस में 0, सेम लिखो ऊपर की तरफ, ये इक्वेशन किसके टेंजेंट के, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और इसके बाद हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो यहाँ पे देखिए y माइनस 0, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका माइनस का 20 और यहाँ पे x माइनस में 7, राइट। सेम इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पे इसकी इक्वेशन निकल जाएगी। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा किस तरीके से करा। बस यहाँ पे मेन पॉइंट ये था कि ये एक्स एक्सिस से पास हो रहा है, एक्स एक्सिस से पास हो रहा है, तो एक्स कोऑर्डिनेट होगा और वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। यहाँ पे हमने 0 पुट कर दिया वाई की जगह, और यहाँ से हमने एक्स कोऑर्डिनेट निकाल दिया आगे आपका। फिर सेम प्रोसेस करा जो हम प्रीवियस क्वेश्चन में करते हुए आए। तो प्लीज इसे नोट करें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्लीज नोट। सो स्टूडेंट अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या इन्होंने बोल रखा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व दिस, यानी कि इस कर्व पे हमें एक पॉइंट पता करना है जिसपे टेंजेंट क्या हो, हमारा टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखिए जहां पे हमारा टेंजेंट कहां पर है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। इन्होंने बोला कि आप पॉइंट निकाल के बताओ, जैसे हमें हमेशा दे रखा होता था इस पॉइंट से पास हो रहा है टेंजेंट, हमें बोला कि आपको पॉइंट निकाल के दिखाओ जहां पे टेंजेंट जो है हमारा पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस से। दोबारा से मैं बताता हूं, देखिए ये हो गया, मान लीजिए हम पे ये इस तरीके से कुछ था, ये मान लीजिए हमारी कर्व, ये हमारा कर्व है। अब देखो ये पॉइंट है आपका, है ना, इस पॉइंट को मान लेते हैं P, और ये हो गया आपका x1 और y1। ये चीज क्लियर हुई आपको। अब हमने क्या बोला कि ये जो है हमारा, यानी कि यहां से टेंजेंट देखो ये ऐसे पास होगा ना ऐसे। अब देख सकते हो कि ये x एक्सिस के पैरेलल आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये x एक्सिस था, ये x एक्सिस के पैरेलल है टेंजेंट। आप देख सकते हो ये टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है। तो आपको ये पॉइंट निकाल के बताना है। कर्व की इक्वेशन हमें दे रखी है, तो देखिए बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। आप ऐसा मान लो कि पॉइंट हमें दे रखा है, अभी सुनो हम क्या कर लेते हैं, y इक्वल्स टू कितना है, हम बोल देते हैं ना p, हमें पॉइंट क्या मान लिया कि x1 और y1 है। ये तो चीज क्लियर हुई आपको। अब यहाँ पे देखो y इक्वल्स टू क्या है हमारे पे, x का स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 3, यही तो है हमारे पे। इसको हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे बहुत से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा dy अपॉन में dx इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बताइए, 2x माइनस में 2, है ना, ये तो 0 हो जाएगा। अब उसके बाद आप देखो अगर इस पॉइंट से पास होता है P वाले पॉइंट से, तो अगर हम यहाँ पे ये रख देते हैं, यानी कि dy अपॉन में dx, अगर हम इस पॉइंट को रख देंगे जो हमने लेट किया है, तो हमें क्या निकल जाएगा, स्लोप निकल जाएगा टेंजेंट का। तो हम रख देते हैं कितना आपका x1 और कॉमा y1, तो ये कितना आ जाएगा बताइए 2x1 और माइनस का 2। यहां तक क्लियर है। अब एक बात बताओ, यहां पे ये स्लोप निकल गया, और एक बात बताओ अगर ये x एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप तो इसका हुआ ही नहीं। स्लोप होता क्या है, पहले मैं आपको क्लियर कर दूं। स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है कि कोई भी लाइन x एक्सिस यानी कि पॉजिटिव x एक्सिस से कितना एंगल बना रही है। देखो ये x एक्सिस है, पॉजिटिव x एक्सिस से कितना एंगल बना रही है उसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो स्लोप है ही नहीं, क्योंकि ये तो उठा ही नहीं ना, ये जो टेंजेंट था, टेंजेंट तो ऐसे ही x एक्सिस पे कुछ तो उठा ही नहीं, तो इसका मतलब इसका क्या है स्लोप। बोल कमेंट में यार, कमेंट में बताओ, 0 है 0। तो यहाँ पे हम क्या रख लेंगे, इक्वल्स टू 0। ये चीज क्लियर हुई आपको, क्लियर, राइट। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 2x1 माइनस में, देखो इसको आप इधर भेज दोगे 2 आ जाएगा, इस 2 को हम इसके नीचे गिरा लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, राइट। तो हमारा x1 बराबर क्या आ गया बताइए, 1 आ गया। तो फाइनली हमने x1 निकाल लिया। अब x1 निकाल लिया तो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, हमारे पे क्या निकल जाएगा, y1 भी y निकल जाएगा हमारे पे। तो हम इसको यहाँ पे पुट कर लेते हैं 1 की जगह। तो यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर 1 माइनस में 2 प्लस में 3, ये कितना आएगा माइनस में 1 और प्लस का में 3, तो क्या आ गया ये
y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो हमने ये निकाल लिया, दोनों पॉइंट हमारे पे निकल चुके हैं। क्या क्या बताइए क्या आ गया हमारा, ये कितना निकला 1 और ये कितना निकल गया 2। तो फाइनली हमारा आंसर आ चुका है। बहुत आसान क्वेश्चन था, समझने वाला क्वेश्चन था। ठीक है, प्लीज इसे नोट करें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्लीज नोट। सो स्टूडेंट अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इन्होंने बोल रखा है इफ द टेंजेंट टू द कर्व दिस, ये कर्व की इक्वेशन है। इन्होंने बोला एट दिस पॉइंट, इन्होंने बोल रखा है कि अगर टेंजेंट जो है हमारा इस वाले कर्व पे, इस पॉइंट पे इज पैरेलल टू लाइन दिस, यानी कि ध्यान से सुनो क्वेश्चन को। इन्होंने बोला है कि ये कर्व की इक्वेशन है, इस पे इस वाले पॉइंट से जो टेंजेंट पास होता है उसका स्लोप ध्यान से सुनो, उसका स्लोप पैरेलल है किसके, उसका स्लोप यानी कि ये कह सकते हो जो टेंजेंट है ना वो पैरेलल है किसके, इस लाइन के पैरेलल है। ध्यान से सुनो मेरी बात। जैसे ये हमारा लाइन है, अभी हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया, ये हमारी लाइन हो गई। ये लाइन क्या आपकी ये है, यानी कि x माइनस वाई प्लस में 5 इक्वल्स टू 0। मैंने रैंडम लाइन ड्रॉ करा है, कोई कमेंट मत करना भैया गलत ड्रॉ कर दिया आपने, राइट। अब यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा कर्व हो गया इस तरीके से। अब देखो ये कर्व है हमारा, कर्व की इक्वेशन ये पूरी दे रखी है y इक्वल्स टू। अब इन्होंने क्या बोला कि ये जो टेंजेंट है, मान लीजिए टेंजेंट इस पॉइंट से पास हो रहा है, टेंजेंट क्या आपका मान लीजिए a, और a नाम दे दिया हमने इसको, और ये कितना है आपका 1 और कॉमा माइनस का 6। ये चीज क्लियर हो गई, इससे पास हो रहा है, यानी कि इस तरीके से पास हो रहा है। देखो पास हुआ। अब देख सकते हो ये इसके क्या क्या, इस वाली लाइन के क्या है, ये टेंजेंट पैरेलल है ना भाई, पैरेलल ही तो है। तो हमसे बोला गया कि आप a और b की वैल्यू निकाल के दिखाओ जो इसमें अननोन है, किसमें, इक्वेशन ऑफ कर्व में अननोन है। तो आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, बात सुनिए मेरी। पहले आप एक बात बताइए कि अगर दो लाइन पैरेलल होते हैं तो उसका स्लोप बराबर होता है। स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में मैंने पढ़ाया था, नहीं आपने एक वीडियोस देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके आप देख सकते हो। अगर दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उसका स्लोप बराबर होता है। देखो ना, दोनों एक्स एक्सिस से एक ही मतलब उतने ही एंगल पे उठा हुआ है, ये भी उतने एंगल पे उठा हुआ है, और ये भी आप देखोगे तो उतने ही एंगल पे उठा हुआ है। तो हम बोल सकते हैं दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम सबसे पहले इस पॉइंट से और इस कर्व की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे टेंजेंट का। फिर उसके बाद देखो ये इसका जो स्लोप होगा भाई, इसका स्लोप होगा, दोनों को इक्वेट करेंगे, हमारे हम पे कुछ ना कुछ निकल के आएगा। चलिए हम करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम पे एक पॉइंट है और कर्व की इक्वेशन है, तो हम इसका स्लोप निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए हमारे पे y इक्वल्स टू ये पूरा है, हम इसको सबसे पहले क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। डी अपॉन में डी एक्स के रिस्पेक्ट में ये कितना आ जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस में a, और ये तो 0 हो जाएगा। अब देखो किस पॉइंट पे हमें करना है, हम लिख लेते हैं यहाँ पे किस पॉइंट पे करना है, ये भी लिख लेते हैं। बताइए किस पॉइंट पे हम देखें, इस वाले पॉइंट पे। तो हमारा कितना है 1 और कॉमा माइनस का 6। तो चलिए हम यहाँ पे पुट करते हैं, कितना आ जाएगा 3, और x की जगह कितना है हमारे पे 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस में a। तो कितना हो गया 3 प्लस में a। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, हाँ या ना बोल भाई, बिल्कुल क्लियर है। चलो यहाँ पे ये तो स्लोप आ गया किसका, इस टेंजेंट का। और एक बात तो इस टेंजेंट का आपने स्लोप तो निकाल लिया, और ये स्लोप इसके पैरेलल भी तो होगा, जो इसका स्लोप होगा वही इसका स्लोप होगा। तो यहाँ पे देखो नाउ, यहाँ पे हम बोलते हैं ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब नाउ हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ लाइन, नाउ हमने क्या बोला कि जो इक्वेशन ऑफ लाइन है यानी कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा, सॉरी मेरा मतलब है स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा, यानी कि टेंजेंट वो इक्वल्स टू होगा किसके, वो इक्वल होगा इस लाइन के स्लोप पे, यानी कि स्लोप ऑफ लाइन के, स्लोप ऑफ लाइन के। क्यों होगा, क्योंकि लाइन इज पैरेलल टू टेंजेंट। ये चीज क्लियर हुई, क्योंकि दोनों पैरेलल है इसलिए। तो यहाँ पे आप इसका स्लोप निकाल सकते हो। देखो कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि y इक्वल्स टू mx प्लस c से हम कंपेयर कर देंगे इसको। तो y को आप इधर भेज दो, y इधर चला जाएगा, इधर क्या बच गया आपका x प्लस में 5 बच गया, x प्लस में 5। अब कंपेयर करो, यहाँ पे देखो x के बगल में यहाँ पे क्या है 1 है ना, तो इसका मतलब स्लोप क्या हो गया, इसका 1 हो गया। तो यानी कि हमें क्या मिला, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट बराबर यहाँ पे क्या मिला 1, और यहाँ पे क्या मिला था 3 प्लस में a। तो दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो 3 प्लस में a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, इसको आप इधर भेजोगे तो 1 माइनस में 3 कितना आ गया, माइनस में 2। तो a निकल गया हमारा। अब a निकलने के बाद आपको क्या करना है, इसको ले जाके यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है, ताकि हमें क्या निकल जाए, b भी निकल जाए। और देखो किस पॉइंट से पास हो रहा था आपका 1 और माइनस का 6 वाले पॉइंट से पास हो रहा था, इसको हम ले जाते हैं इसके अंदर पुट करते हैं। देखिए y बराबर क्या है आपका, y इक्वल्स टू है हमारे पे x का क्यूब प्लस में ax प्लस में b। यहाँ पे हम पुट करते हैं, तो यहाँ पे देखो इस पॉइंटों को पुट कर लोगे, x कितना है 1 है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 का क्यूब, ठीक है। a की जगह कितना है आपका माइनस का 2, तो हम लिखा माइनस का 2। ये कितना है आपका 1 है, प्लस में b, तो b अभी निकला नहीं है। देखो यहाँ पे y की जगह कितना है माइनस का 6। इसको सॉल्व कर लोगे आप, प्लीज कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। इनको सॉल्व करोगे फाइनली b निकल जाएगा। तो हमने a और b दोनों निकाल लिया। बहुत आसान क्वेश्चन था और बहुत सही भी क्वेश्चन था। सबसे पहले इस पॉइंट से पास हो रहा था और इक्वेशन हमें दे रखी थी कर्व की, तो हमने इसका मतलब ये हुआ कि हमने टेंजेंट की इक्वेशन लिख ली, फिर इसके पैरेलल है तो दोनों का स्लोप बराबर होगा। हमें पता चला यहाँ पे कितना होगा 1 होगा। तो ये भी हमारा क्या है इक्वेशन, ये भी क्या है हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये भी क्या स्लोप ऑफ टेंजेंट है। दोनों को कंपेयर करेंगे, यहाँ पे a की वैल्यू निकल जाएगी। फिर इसको हमने यहाँ पे पुट करा, ठीक है, और इस पॉइंट को भी इनके अंदर पुट कर लिया, तो फाइनली में b भी निकल जाएगा। तो प्लीज इसको कमेंट करके आंसर बताओ, हो गया, प्लीज नोट करो। सो स्टूडेंट अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इन्होंने बोला शो दैट
ये जो है आपका ये पूरा इक्वेशन है, इन्होंने बोला ये इक्वेशन जो है वो टच कर रहा है, यानी कि ये जो लाइन की इक्वेशन है वो टच कर रहा है किसको, इस वाले कर्व को। पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, इस वाले कर्व को टच कर रहा है। कहां पे टच कर रहा है, एट द पॉइंट वेयर इट क्रॉस वाई एक्सिस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो इसको ध्यान से पढ़ो। अब ऐसा नहीं है कि जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे थे, हमें दे रखा होता था, हम कुछ ना कुछ करते थे, तुरंत आंसर आ जाता था, लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान दो, इसमें ना थोड़ा सा घुमा के बोल दिया गया। देखो इसने क्या बोला, इन्होंने ये बोल रखा है कि आप ये प्रूफ करके दिखाइए, इनके शो करके दिखाइए कि ये जो लाइन है ना वो इस कर्व को टच कर रही है, ठीक है। अगर इस कर्व को टच करेगी तो इसका मतलब ये टेंजेंट होगी। भाई सुनो ना, अगर ये इसको टच कर रही है, मान लो ये कर्व है, इसको कोई भी लाइन ऐसे टच कर रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये लाइन ही तो इसकी टेंजेंट हो चुकी है। हाँ, और ये बोला है कि अगर अगर ये ऐसे टच कर रही है, उस जगह टच कर रही है जहां पे ये जो था हमारा वाई एक्सिस को क्रॉस कर रहा था। तो देखो मान लो ये वाई एक्सिस पे क्रॉस कर रहा है, अगर ये वाई एक्सिस पे क्रॉस कर रहा है तो इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब ये है कि मान लो ये पी पॉइंट है और यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, सॉरी मेरा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। सुनो ना यार, वाई एक्सिस पे कोई भी चीज कट हो रही हो तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे, वाई एक्स 0 होगा, वाई कुछ ना कुछ होगा। चीजें तो क्लियर है ना, तो यहाँ पे 0 और ये वाई होगा। ये चीज क्लियर हुई आपको, ग्रेट। अब देखो यानी कि हमसे क्या बोला गया कि आप देखो खुद सुनो, मेरी बात सुनो, मैंने क्या बोला, यानी कि हमें क्वेश्चन में ये बोला गया उलझा के कि आप ये प्रूफ करके दिखा दो, सिर्फ आप ये प्रूफ करके दिखाइए कि इस पॉइंट से, यानी कि कर्व है, कर्व की इक्वेशन हमें दे रखी है, इस पॉइंट से यानी कि वाई एक्सिस, ये देखो ये पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट से होकर जाने वाले टेंजेंट की इक्वेशन ये है। अब तो कर दोगे, दोबारा बताता हूँ, रिपीट आई रिपीट, मेरी थोड़ी सी टंग स्लिप हो जाती है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखो हमने ये प्रूफ करके दिखाना है, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें ये प्रूफ करना है कि आप ये प्रूफ करके दिखा दो कि इस कर्व से, कर्व की इक्वेशन हमें दे रखी है, इस कर्व से और इस पॉइंट से पास होकर जाने वाले टेंजेंट की इक्वेशन ये है, प्रूफ करके दिखाओ। क्यों हमने ऐसा बोला, क्योंकि इन्होंने बोला कि ये इसको टच कर रहा है। भाई ये कर्व है, ये वाली लाइन ये वाली लाइन क्या कर रही थी, इसको टच कर रही थी, ये वाली लाइन इसको क्या कर रही थी, टच कर रही थी, और वहां पे टच कर रही थी जहां पे कर्व वाई एक्सिस को काट रहा था। तो वाई एक्सिस को काट रहा था तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बताइए, 0 और वाई, खत्म। चीजें क्लियर है। चलो तुम करने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले हम ये प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि इस पॉइंट से और इस कर्व से, यानी कि कर्व है हमारा और कर्व के इस पॉइंट से पास होकर जाने वाला जो हमारा टेंजेंट होगा उसकी इक्वेशन ये है। तो चलो हम प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसकी टेंजेंट की इक्वेशन लिखने के लिए, मान लो टेंजेंट है, टेंजेंट की इक्वेशन लिखने के लिए हमें एक पॉइंट पता होना चाहिए, और क्या पता होना चाहिए, ध्यान से सुनो, और स्लोप पता होना चाहिए। तो देखो हम कैसे करते हैं, हमें एक पॉइंट पता है, पॉइंट पता है क्या, नहीं पता, देखो 0 और वाई है, ठीक है, लेकिन हमें इक्वेशन ऑफ कर्व तो पता है ना, वाई इक्वल्स टू क्या है हमारे पे, बी ई की पावर एक्स अपॉन में ए। क्लियर। यहाँ पे देखो x इक्वल टू कितना हो गया, 0, तो y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो ना, आराम से निकल जाएगा। बताइए कितना गया, b e, और यहाँ पे देखो माइनस लगाया हमने, और ये हमारा क्या है बताइए, x की जगह हम कितना रख लेंगे, 0। तो देखो 0 अपॉन में a, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये पूरी चीज क्या होगा, 0, यानी कि b निकल गया, यानी कि ये चीज तो क्लियर हो गई ना। तो ये कितना आ जाएगा, 0 और कॉमा b, ठीक है, यानी कि हमें एक पॉइंट तो मिल चुका है, हमें एक पॉइंट तो मिल चुका है जो हमें चाहिए था। अब हमें इक्वेशन भी पता है, तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं। क्यों डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएट करके ये पॉइंट रखेंगे तो हमें स्लोप निकल जाएगा, और हमें एक पॉइंट पता है, तो फाइनली इक्वेशन लिख सकते हैं इस टेंजेंट की, ठीक है। चलो करने की कोशिश करते हैं। तो y इक्वल्स टू क्या है हमारे पे, देखो y इक्वल्स टू ये पूरा था, हम इसको क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट करते हैं dy अपॉन में dx इज इक्वल्स टू देखो b, और यहाँ पे देखो e की पावर क्या है आपकी, e की पावर क्या है, माइनस में x अपॉन में a है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो यहाँ पे चैन रूल लगाना पड़ेगा। e की पावर कितनी, माइनस में a अपॉन में x अपॉन में a है। हमने क्या बोला, मान लो ये पूरा x है, तो अब क्या लिखते हैं, e की पावर x से लिखते हैं, यानी कि x अपॉन में a। अब हमने बोला इसको आपने x माना ना, इसको डिफरेंशिएट करो, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखो 1 अपॉन में a तो कॉमन है, मेरा मतलब कांस्टेंट है। यहाँ पे आप माइनस में x का करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में 1। क्लियर हुआ। तो यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो, e की पावर माइनस में x अपॉन में a, माइनस बाहर आ गया आपका यहाँ पे, और नीचे क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इसको, तो हमने b लिखा सबसे पहले, तो देखो b था, b लिखा, इस पूरे को डिफरेंशिएट करा तो हमें ये निकला, यानी कि माइनस में e, ठीक है, और इसकी पावर कितनी है, माइनस में x अपॉन में a, और नीचे क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ, बताओ हाँ कि ना। ये क्लियर हुआ। इस तरीके से डिफरेंशिएट करा हमने। डिफरेंशिएट करने के बाद हमें ये पॉइंट इसके अंदर पुट कर देना है ताकि हमें स्लोप निकल जाए। तो कल चलिए हम कर लेते हैं dy अपॉन में dx, हम इस पॉइंट को पुट करते हैं 0 और 0 b, तो हम पुट करते हैं माइनस में b e, और देखो ये कितना है आपका 0, तो ये कितना हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। नीचे देखिए ये 1 हो जाएगा ना, हटा करने की जरूरत नहीं क्योंकि सोलो ना, ये तो 0 हो गया, 0 अपॉन a 0, और e की पावर 0 क्या होता है, e की पावर 0 मेरा मतलब 1 होता है, तो 1 लिखा हमने। फिर उसके बाद देखो नीचे क्या a है ना, तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया a। क्लियर है। तो यानी कि हमें स्लोप क्या मिल गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी कि हम बोल सकते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू माइनस में b अपॉन में a। तो हमें स्लोप भी पता है और वो पॉइंट भी पता है जिससे वो पास हो रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, आराम से लिख लोगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ
टेंजेंट इज इक्वल्स टू, बताइए क्या होगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम लिख सकते हैं क्या, y माइनस में b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका स्लोप। स्लोप कितना है हमारा, माइनस में b अपॉन में, तो माइनस में b अपॉन में, फिर हम क्या लिखेंगे x माइनस में जो आपका x का कोऑर्डिनेट क्या है आपका 0 है। इस एक को आप इधर भेज दो तो a इधर आ गया आपका y माइनस में b, यहाँ तक क्लियर है। फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस में b, ये तो आपका क्या हो गया x से बचेगा, तो यहाँ पे हम सिर्फ x लिखेंगे। फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a y माइनस में a b इक्वल्स टू माइनस में b x, यहाँ तक क्लियर है। फिर उसके बाद देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम a इस तरीके से लिख लिया इसको, एक मिनट, इसको हमने इधर बुलाया, इस वाली चीज को इधर बुला लिया, तो b x ठीक है प्लस में a y, इसको आप इधर भेजोगे तो क्या आ जाएगा a b। फिर हमने ए बी से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, यहाँ भी ए बी से डिवाइड कर दिया, यहाँ भी ए बी से डिवाइड कर दिया, और इधर भी हम ए बी से डिवाइड कर दे रहे हैं। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, एक इक्वेशन में आप डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस माइनस कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने कर दिया, तो देखो ये बी से भी कट जाएगा आपका, तो एक्स अपॉन में ए, फिर प्लस लिखा हमने, तो ये इससे कट जाएगा, क्या जाएगा वाई अपॉन में बी इक्वल्स टू यहाँ पे 1। देखो प्रूफ किया हमने, प्रूफ कर दिया, यही प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। ठीक है, समझ आया। देखो ना, उन्होंने बिल्कुल उलझा के बोला हुआ था, उन्होंने बोला कि आप ये प्रूफ करके दिखाओ कि ये जो है हमारा अगर टच कर रहा है इसको, आप ये प्रूफ करना है कि ये जो लाइन है ये इसको टच कर रहा है, ठीक है, और वहां पे टच कर रहा है जहां पे ये जो कर्व है हमारा क्रॉस कर रहा है किसको, वाई एक्सिस को, तो भाई इसका मतलब टेंजेंट ही तो प्रूफ करना है, यहाँ पे टेंजेंट ही प्रूफ कर दो, आ गया वो। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं, हाँ कि ना बोल, बिल्कुल सही है, नोट करो इसको, फिर हम एक और क्वेश्चन करते हैं, प्लीज नोट। सो स्टूडेंट, अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7, और ये क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इन्होंने क्या बोल रखा है, इन्होंने बोला प्रूफ दैट ऑल द नॉर्मल टू द कर्व दिस, यानी कि देखो हमें कर्व दे रखा है x इक्वल्स टू दिस, और यहाँ पे देखो y जो है इस पे डिपेंड कर रहा है। इन्होंने बोला है r एट अ डिस्टेंस a फ्रॉम द ओरिजिन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्होंने बोला है कि इस कर्व पे, ये जो हमें कर्व की इक्वेशन दे रखी है, इस कर्व पे जितने भी नॉर्मल होंगे ना, उसका ओरिजिन से डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, a होगा। आप ये प्रूफ करके दिखाओ। सबसे पहले आप क्या करो, नॉर्मल की इक्वेशन लिखो, फिर हम उसका डिस्टेंस तो निकाल ही सकते हैं ऑरिजिन से, स्ट्रेट लाइन वाले फॉर्म से। तो चलो हम सबसे पहले लिखते हैं नॉर्मल की इक्वेशन। तो चलो हम लिखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखो हमारे पे कर्व की इक्वेशन दे रखी है, हम इसको डिफरेंशिएट करके dy अपॉन में dx निकालते हैं। लेकिन आपके दिमाग में एक आ रहा होगा कि भैया इसमें तो भी ये दे ही नहीं रखा किस पॉइंट पे हम नॉर्मल निकाले, है ना, इसमें तो दे ही नहीं रखा हमें किस पॉइंट पे नॉर्मल वो निकाले, किस पॉइंट पे नॉर्मल निकालना है। तो देखो क्योंकि हमें सभी नॉर्मल के लिए प्रूफ करना है तो हमें वो निकाल ही नहीं सकते, हमें सभी नॉर्मल के लिए प्रूफ करना है। तो हमें पॉइंट की जरूरत क्या है भाई, पॉइंट की जरूरत जब होती है जब हम एक उस पर बात कर रहे होते हैं, एक नॉर्मल की बात कर रहे होते हैं। इसने तो ऑल नॉर्मल बोला है, तो हमें यहाँ पे कोई भी पॉइंट की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप dy अपॉन में dx निकालिए। तो चलिए हम निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं dx अपॉन में dt, dx अपॉन में dt इक्वल्स टू, देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको बताओ, इसको आप सॉल्व करोगे क्या आएगा, a, देखिए cos t का क्या होता है माइनस में sin t, तो आ जाएगा माइनस में sin t, प्लस में यहाँ पे देखिए इसको हम किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे a, ठीक है, ये देखो t है और ये क्या sin t है, ये t है और ये sin t है। तो देखो अगर ये t है तो हम t सबसे पहले इसको u बोलते हैं और उसको हमने v बोलते हैं, इसका डिफरेंशिएशन t का 1 होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सिर्फ sin t। फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे प्लस, फिर t को t लिखा, फिर sin का करा तो क्या आ गया cos t, ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगाया भाई। अब यहाँ तक क्लियर है। फिर हम क्या लिख सकते हैं, एंड dy अपॉन में dt निकालते हैं, dy अपॉन में dt इक्वल्स टू, देखो क्या आएगा a, इसको करेंगे क्या आ जाएगा cos t लिखा हमने, फिर माइनस में यहाँ पे देखो a लिखा हमने बाहर की तरफ, फिर ब्रैकेट लगाया, इसको करोगे तो 1 ही आना है t को, तो cos t आ जाएगा सिर्फ, ठीक है, यहाँ पे cos t है तो cos t। फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे प्लस में, प्लस लिखा हमने, फिर देखो यहाँ पे आप t को तो ऐसे रहने दोगे, और अगर cos t को करोगे तो आएगा माइनस में sin t, तो हमने लिख दिया माइनस में sin t। यहाँ तक क्लियर है। चलो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं बताइए, इसके बाद क्या मैं इसमें और कुछ कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं dx अपॉन में dt इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आपका माइनस में a sin t है, और हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई करा दिया a को, तो देखो क्या आ जाएगा a sin t, राइट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा a t cos t, इसको हमने लिखा। फिर यहाँ पे एंड क्या आ जाएगा dy अपॉन में dt इज इक्वल्स टू, dy अपॉन dt इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा a cos t माइनस में a cos t, और फिर देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो a t sin t। यहाँ तक क्लियर है। चलो इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे देखो ये दोनों सेम सेम है तो कट जाएंगे। यहाँ पे यानी कि हमारे पे आ गया dx अपॉन में dt इज इक्वल्स टू, क्या आ गया हमारे पे ये पूरा, यानी कि a t cos t। यहाँ तक क्लियर है। चलो इसके बाद हम क्या बोल सकते हैं, एंड dy अपॉन में dt, राइट, dy अपॉन में dt, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये इससे पूरा पूरा कट जाएगा, यहाँ पे क्या बच गया a t और यहाँ पे sin t। यहाँ तक क्लियर है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे dy अपॉन dx निकालने के लिए। चलो हम डिवाइड कर देते हैं dy अपॉन में dx निकालने के लिए, दोनों को हमने डिवाइड कर दिया। देखिए dy अपॉन dt था और यहाँ पे dx अपॉन dt था, तो dt कट जाएगा। तो यहाँ पे देखो इसको पहले लिख लेते हैं, ये कितना है हमारा a t और sin t। फिर नीचे क्या आएगा बताइए, अपॉन में ही पूरा आएगा, यानी कि a t cos t, तो a t cos t ये हमने लिखा। फ्रेंड फाइनली आ चुका है आपका sin t और cos t। यहाँ तक क्लियर है। यानी कि ये किसका स्लोप है, ये जो स्लोप है वो किसका है बताइए, टेंजेंट का। यानी कि हम बोल सकते हैं ये स्लोप है हमारा किसका, स्लोप ऑफ टेंजेंट है। नॉर्मल का निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट
स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू में स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल्स टू क्या आ जाएगा माइनस में 1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आएगा बताइए, स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा माइनस में 1 और यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट नीचे आ जाएगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हमारा sin t, हमने लिखा sin t अपॉन में cos t है, तो cos t ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे आ गया हमारा cos t। तो यहां तक क्लियर है, यानी कि स्लोप ऑफ नॉर्मल निकल चुका है हमारा, स्लोप ऑफ नॉर्मल ये आ गया। अब देखो स्लोप ऑफ नॉर्मल पता है, हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल पता चल गया और हमें एक पॉइंट भी तो चाहिए जिसका अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं। तो देखो हम किस तरीके से लिखेंगे अब। सो स्टूडेंट यहां तो क्लियर हो गया, आपका टेंजेंट निकल चुका है नॉर्मल का और हमें यहां पे पॉइंट भी पता है। देखो हमें सभी नॉर्मल की बात करनी है, तो अगर सभी नॉर्मल्स की बात करनी है तो यहाँ पे हमें पॉइंट की जरूरत नहीं है और एक्स जो होगा हमारा ये होगा और वाई जो होगा ये होगा, यानी कि हमें पॉइंट भी पता है। यानी कि पॉइंट पता चल गया आपको, एक्स बराबर क्या ये है और वाई कोऑर्डिनेट क्या हमारा ये, यानी कि पॉइंट यही दे दिया है हमें, तो आराम से हम लिख सकते हैं। देखो अब हम क्या लिख लेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, मेरा मतलब है नॉर्मल, तो क्या आ जाएगा वाई माइनस में वाई, वाई कोऑर्डिनेट क्या है देखिए, इसका वाई कोऑर्डिनेट ये पूरा है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे ए ब्रैकेट में ए साइन टी और फिर माइनस लिखा हमने, ठीक है। देखो ना यहाँ माइनस आएगा ना, फिर ये माइनस, यहाँ पे माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस ए टी और कॉस टी। बताओ यहाँ तक क्लियर है। अरे यार मैंने क्या बोला, वाई लिखा, फिर इसका आएगा माइनस लगाओगे तो ये माइनस में आएगा, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ तक क्लियर है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेंजेंट, मेरा मतलब है नॉर्मल का स्लोप, तो नॉर्मल का स्लोप क्या है कॉस टी माइनस में कॉस टी और अपॉन में साइन टी। यहां तक क्लियर हुआ आपको। इज इक्वल्स टू, यहाँ पे नहीं इज इक्वल्स टू नहीं, यहाँ पे क्या आएगा एक्स और माइनस कर देंगे हम जो एक्स का कोऑर्डिनेट है, एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है आपका ए कॉस टी, और देखो यहाँ पे प्लस है ना और यहाँ पे माइनस था तो अंदर जाएगा तो माइनस कर देगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है आपका, देखिए यहाँ पे आपका ए टी साइन टी, तो ए टी और साइन टी, यहाँ तक क्लियर हुआ, ए टी और साइन टी यहाँ तक क्लियर है। फिर उसके बाद देखो हम क्या करेंगे, इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना होगा। अब यहाँ पे देखो साइन टी को आप इधर भेज देते, तो साइन टी को आप इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा वाई साइन टी, यहां तक क्लियर है। साइन टी का अंदर मल्टीप्लाई करा रहा हूं तो माइनस का ए और यहाँ पे साइन स्क्वायर टी, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ए, ठीक है। इसको हमने इधर भेजा है ना अंदर की तरफ, तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए टी और देखो साइन टी और कॉस टी, साइन टी और कॉस टी, हमने साइन टी का अंदर मल्टीप्लाई करा दिया पूरे में। यहाँ पे बताइए क्या आ जाएगा, हम कॉस अंदर देखिए माइनस में कॉस टी को अंदर मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स और यहाँ पे कॉस टी और यहाँ पे देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे क्या आएगा बताइए ए कॉस स्क्वायर टी, फिर हम माइनस लिखेंगे, देखो ये माइनस है और ये माइनस है, क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ पे देखो हमारे पे क्या है ए टी और साइन टी कॉस टी, तो साइन टी और कॉस टी, यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर उसके बाद देखो हम क्या करेंगे, यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल। अब उसके बाद देखो यहाँ पे क्या कुछ निकल रहा है हमारा, ये कर सकता है क्या, देखो ये है आपका बिल्कुल सेम टू सेम, ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू क्या आप इसको इधर लेके आओगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पे इसको बच गया, देखिए ए साइन टी माइनस में एक्स कॉस टी, हमने इसको एक तरफ लिख लिया, इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आपका ए, ठीक है। अब देखो ए है आपका ए कॉस स्क्वायर टी और प्लस में ए साइन स्क्वायर टी, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद देखो क्या आप इसमें से ए बाहर निकाल सकते हो, चलो हम ए बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि दोनों में कॉमन था तो हमने बाहर निकाल लिया। मतलब कैसे करा हमने, समझ आ रहा है आपको, हमने क्या लिखा, इस चीज को ऐसे लिखा, सॉरी इस चीज को, और इस वाले चीज को हमने इधर बोल दिया क्योंकि स्क्वायर में है ना, तो हमने इसको इधर ले आए। यहाँ पे देखो ए था और ये भी ए था तो वो बाहर आ जाएगा, यहाँ पे क्या था कॉस स्क्वायर टी, ये बच गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस में साइन स्क्वायर टी, ये पूरा क्या हो जाएगा 1 है ना, साइन स्क्वायर टी प्लस में कॉस स्क्वायर टी इक्वल्स टू 1 होता है भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो ये हमारा क्या आ गया, इक्वेशन आ चुकी है, ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को आने के बाद हमें क्या करना है, फाइनली अब हमें प्रूफ करके इसका निकालना है हमें, यानी कि आपको पता है ना कि मान लीजिए हमारी लाइन है, अब हमें यहाँ से यानी कि ये जो है हमारा, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑरिजिन, ऑरिजिन से हमें डिस्टेंस निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को करेंगे। तो प्लीज आप नोट करो और इस चीज को हम कहीं पे नोट कर लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ हमारा, यानी कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारा क्या है, यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारा y और साइन टी, ठीक है, और फिर माइनस में x और cos t, तो ये चीज क्लियर है। सो स्टूडेंट यहाँ पे एक छोटी सी गलती हुई है, अगर आप इस चीज को पूरा इधर लेके आओगे तो ये प्लस में हो जाएगा, बस ये छोटा सा मिस्टेक हुआ था। चलिए अब हम आगे क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर निकल चुका है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकलने के बाद हमें ये प्रूफ करना है कि इसका जो डिस्टेंस होगा किससे, ओरिजिन से, हमेशा क्या होगा ए होगा, हमें यही तो प्रूफ करना था। तो चलिए हम करने की कोशिश करते हैं, देखिए ए होगा, हमें ये प्रूफ करना है। तो आपको पता है कि मान लीजिए हमारे पे एक लाइन है इस तरीके से, इस लाइन की इक्वेशन मैंने बोली ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी इक्वल्स टू 0। इसका अगर मुझे इस वाले पॉइंट से मान लीजिए 0 0 है, ऑरिजिन से अगर मुझे इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, ऑरिजिन से क्या किसी भी पॉइंट से, तो हम कैसे निकालते हैं, हम लिखते हैं ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी अपॉन में क्या आता है आपका अंडर रूट में ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब हम यहाँ पे एक्स और वाई की जगह क्या रख देते हैं, जिस पॉइंट से उसकी दूरी चाहिए परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे क्या चाहिए आपका 0 और 0, तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे 0 और ये भी क्या हो जाएगा आपका 0। तो चलिए हम करते हैं। सो स्टूडेंट यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। एक चीज और ध्यान रखने की, ये ए है आपका,
ये जो पॉइंट है हमारा ए पॉइंट है, राइट, ये 0 नहीं है, ए है। अब देखो हमें क्या करना है, हमें पता है कि अगर हम डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन निकालें तो डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, एक्स और वाई की जगह क्या रखना होगा, 0 0 रखना होगा। ये चीज तो क्लियर है आपको। तो चलिए हम रखते हैं। तो यहाँ पे देखो एक्स की जगह 0 हो जाएगा और वाई की जगह 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, अगर आप इसको पूरा ऐसे लिखोगे तो ऐसे ही तो आएगा, एक्स कॉस टी और ये प्लस में वाई साइन टी, राइट, माइनस में ए और अपॉन में क्या आ जाएगा, अंडर रूट में यहाँ पे आपका आएगा कॉस स्क्वायर टी और x के बगल वाला ये था और y के बगल वाला ये है हमारा प्लस में साइन स्क्वायर टी। यहां तक क्लियर है। फिर उसके बाद आप देखो, अगर मैं यहाँ पे इन पॉइंटों को रख दूं, ये कितना आपका ओरिजिन से पास हो रहा है तो x कितना होगा आपका 0 और y कितना होगा आपका 0। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या बचेगा आपका माइनस में a और यहाँ पे नीचे की तरफ क्या बच गया आपका, बताइए, नीचे की तरफ बचा हुआ है हमारे पे ये पूरा। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो हमने इसको क्या लिख दिया, 1। अब ये देखो कितना है, माइनस का है। लेकिन आप बोलोगे भैया आपने तो गलत प्रूफ कर दिया, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें तो ए प्रूफ करना है। तो एक बात बताओ मेरे भाई, डिस्टेंस किसमें होता है, पॉजिटिव होता है। तो नेगेटिव है फिर भी आप इसको क्या लोगे, डिस्टेंस इक्वल्स टू ए, यानी कि पॉजिटिव में ही लेना है। नेगेटिव क्यों लोगे आप, सुनो ना, नेगेटिव क्यों लोगे, डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होता है। कभी सुना माइनस में टू डिस्टेंस चला हमने, कभी ऐसा सुना है क्या माइनस में 2 मीटर चला, डिस्टेंस थोड़ा होगा ये। तो डिस्टेंस हम हमेशा कैसे लेते हैं, पॉजिटिव में लेते हैं, इसलिए हमने इसको पॉजिटिव में भी कंसीडर कर लिया। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने बताया ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, 0 0 है मान लो। तो ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने का तरीका क्या होता है, ये जो इक्वेशन है उसको लिख दो, इस पॉइंट को इसके अंदर पुट कर दो एक्स वाई की जगह और नीचे क्या आता है आपका अंडर रूट में ए का स्क्वायर, यानी कि एक्स के बगल वाला वाई के बगल वाले का स्क्वायर, दोनों को जोड़ दो। तो यहाँ पे हमने वही करा, यहाँ पे हमारे ओरिजिन से पता करना था, तो ये 0 हो गए पूरे। फिर यहाँ पे माइनस का ए था, ठीक है, पहले हमने यहाँ पे 0 लिखा हुआ था, मुझे ध्यान नहीं था ये ए होगा, प्लीज आप इसे नोट कर लेना। फिर यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, ये 0 हो गया पूरा, यहाँ पे क्या बचा माइनस का ए और ये पूरा क्या हो जाएगा नीचे 1, ठीक है, ये पूरा नीचे क्या आएगा 1 आएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस का ए, यानी कि ए निकल गया हमारा ये आंसर। तो यहाँ तक क्लियर हुआ आपको, तो प्लीज इसे नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट यहीं पे हमारा आज का लेक्चर ये खत्म होता है। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसके अंदर हम करेंगे मैक्सिमा और मिनिमा के ऊपर क्वेश्चन। तो पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।